स्वागत है देश के नवनिहाल भविष्य प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसा कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है बच्चे, सिस्टम मतलब होता है पद्धति या तरीका। किसी भी चीज को लिखने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है सिस्टम। जैसे हम लोग दशमलव संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या लिखते हैं। यही जो दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या है, ये होता है पद्धति यानी कि तरीका। साथ में जुड़ा है बच्चे नंबर। ये नंबर क्या है तो आइए जानते हैं नंबर के बारे में, यानी कि संख्या। संख्या को अंग्रेजी में बच्चे बोलते हैं नंबर। ये जो नंबर होता है, जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि 1 क्या है तो आप बोलेंगे सर संख्या। 2, 3, 4, 11, 12 ये सभी आपसे पूछो बच्चे क्या है तो आपका जवाब होगा सर ये हैं संख्याएं। तो ये जो संख्या होती है, जैसे मैं अभी आपसे बोला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 so on। यदि मैं अभी आपसे पूछूं ये सब क्या हैं तो आपके तरफ से बच्चे जवाब आएगा कि सर ये सभी के सभी नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर होते हैं यानी कि संख्याएं बच्चों, ये अंक या अंकों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है बच्चे नंबर यानी कि संख्या। ये जो अंक हमारे होते हैं 0 to 9 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको बच्चे हम लोग बोलते हैं डिजिट यानी कि अंक। और आगे की जो संख्याएं होती हैं बच्चे इन्हीं के हेल्प से बनाई जाती हैं। जब हम इन्हीं डिजिट्स को आपस में मिला देते हैं, जैसे आप देख सकते हो 10 बना हमारा 1 और 0 को मिलाने पर। 11 जब हमने 1 को मिलाया। तो इस तरह से आप जब भी 2 या 2 से अधिक या एक ही डिजिट को आपस में मिला देते हो बच्चे तो बनके हमारा तैयार होता है नंबर। यानी आप नंबर की परिभाषा क्या बताओगे बच्चे? अंक या अंकों का समूह। क्या बच्चे? अंक या अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अब इसमें कुछ हमारी मुख्य संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसकी इंग्लिश होती है बच्चे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आप बोल सकते हो कि अभी मैं बोलूं आपसे काउंट करने के लिए, गिनने के लिए बच्चे, तो आप कहां से शुरू करेंगे? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो यही जो 1 to इनफाइनाइट, जी हाँ बच्चे, क्या 1 to इनफाइनाइट यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट यानी सो ऑन इनफाइनाइट। यानी बच्चे 1 यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नंबर सिस्टम। सॉरी बच्चे, नेचुरल नंबर। सेकंड आता है बच्चे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको आप बोलते हैं होल नंबर, WHOLE। यदि होल नंबर की बच्चे बात किया जाए तो इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ, जी हाँ बच्चे, क्या इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ यदि हम 0 को इंक्लूड करते हैं, यानी 0 टू इनफाइनाइट बच्चे, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट,
यानी जीरो से लेकर के इनफाइनाइट यानी अनंत तक की संख्याओं को ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। आगे बात आती है सम संख्या की। सम संख्या अभी हम लोग बेसिक फैक्ट्स देख रहे हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बच्चे आप लोगों के लिए। इवन नंबर, इवन नंबर होता है बच्चे एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो पूर्ण रूप से बच्चे, यानी शेषफल 0 के अलावा अदर कुछ ना बचे, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यानी आप कह सकते हो एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 सुहाना, ऐसे बच्चे लिख सकते हो। आगे आता है सम का ठीक अपोजिट विषम संख्या। विषम संख्या जिसकी इंग्लिश होती है बच्चे ऑड नंबर। नाम ही आप देख रहे हो विषम, यानी जो सम ना हो। तो सम हुआ है बच्चे जो संख्या 2 से कट रही थी यानी पूरी पूरी विभाज्य हो जा रही थी, और विषम होगा बच्चे एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, अर्थात पूर्णतया ना कटती हो, शेषफल 2 से विभाज्य करने पर 0 ना आता हो, उसे बोलते हैं बच्चे विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसकी इंग्लिश बच्चे होती है प्राइम नंबर। अभाज्य, भाज्य मतलब होता है बच्चे कट जाना, और अभाज्य मतलब जो संख्या ना कटती हो। यानी ऐसी संख्याएं हमें खोजनी है बच्चे जो स्वयं, यानी हर एक चीज ऐसा कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में बच्चे जो खुद से ना कट जाए, यानी अपना अस्तित्व खुद से यदि कोई खत्म करना चाहता, समाप्त करना चाहता तो कर सकता है, चाहे ह्यूमन बींग्स को ले लो या अदर किसी को। तो ठीक उसी प्रकार बच्चे जो अभाज्य संख्या है एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाज्य ना होती हो, ना कटती हो, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। इंग्लिश इस एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे हो गया हमारा 3, 5, 2 भी है बच्चे, 7, 11, शायद किसी के मन में आया हो 9, तो 9 जो है बच्चे ये 3 से डिविजिबल है, ये सम नहीं है, 9 विषम है, बट इसको हम अभाज्य नहीं कह सकते क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है यानी विभाज्य है। तो आप अभाज्य क्या बताएंगे बच्चे, एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटता हो, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, अपने के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, 3 ये भी नहीं कटेगा बच्चे, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कट सकता है। अगला आता है भाज्य। भाज्य के केसेस में आपको बता दें एक बहुत ही अच्छा नाम इसका होता है यौगिक। कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में दिया जा चुका है यौगिक संख्या, जिसकी अंग्रेजी होती है बच्चे कंपोजिट नंबर। यानी जो भाज्य संख्या होती है बच्चे एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य नंबर से भी बच्चे कर सकती है। क्या बच्चे, एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाती है, कट जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे आप बोल सकते हो 4,
ये स्वयं से भी कटेगा बच्चे, एक से तो लगभग सभी नंबर डिविजिबल हैं यानी डिवाइड हो जाती हैं, और जो 4 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड होने के नाते इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ऐसे ही आप बोल सकते हो 6, 9, 10, 15 और आगे आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा भी किसी और से कटती हूं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चे भाज्य संख्या। लास्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग पूर्णांक। बहुत ही जरूरत की चीज बच्चे, पूर्णांक। अंग्रेजी में तो बच्चे इंटीजर, आई। ये जो पूर्णांक होते हैं बच्चे इंटीजर, जैसे अभी हमने आपको बताया है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये देखा जाए सभी 1 2 3 4 5 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, यानी नेचुरल नंबर की पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 so on। इसी पॉजिटिव वैल्यू का ठीक अपोजिट बात किया जाए बच्चे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक का उल्टा, धन का उल्टा क्या होता है बच्चे ऋण। तो इस पॉजिटिव नंबर के साथ अगर जो हम निगेटिव नंबर लें, इसकी निगेटिव वैल्यू तो -1 हो जाएगा, -2 और क्या बच्चे, हाँ सही बोल रहे बच्चे, -3, आगे क्या, बहुत अच्छे, -4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, -6 so on। अब इस नेचुरल नंबर के पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू के साथ बच्चे यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जी हाँ बच्चे किसको, जीरो को, यानी नेचुरल नंबर के पॉजिटिव वैल्यू और जीरो निगेटिव वैल्यू के साथ जीरो को इंक्लूड करने पर ये जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं बच्चे पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो आप डेफिनेशन बोल सकते हो, प्राकृतिक संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान के साथ जीरो को मिलाने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है बच्चे, यानी जिसे इंटीजर बोलते हो। और लास्ट चीज देखते हैं हम लोग संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा नंबर लाइन बच्चे, आप लोग जानते हो 7th 8th में पढ़े होंगे कि एक लाइन इसमें ड्रा की जाती है। इस लाइन पर बच्चे जीरो और जीरो के राइट साइड पर +1 +2 +3 +4, ऐसे इधर बच्चे -1 -2 -3 -4। अब यही जो जीरो एक रेखा पर बच्चे हमने लिखा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यानी इन्हीं इंटीजर्स को, पूर्णांकों को एक रेखा पर दिखाना ही कहलाता है संख्या रेखा, यानी संख्याओं को रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना, दर्शाना, व्यक्त करना कह सकते हो बच्चे कि क्या कहलाता है, संख्या रेखा। आ रहा है ना बच्चे समझ में? ओके। अगर जो कहीं पर कुछ डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी घर पर पढ़ने पर बच्चे डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हो आप, जहां पर भी कुछ भी डाउट होता है। संख्या रेखा में आपको बता दें कि कोई भी नंबर अपने ठीक बाएं वाले नंबर से बड़ा होता है बच्चे संख्या रेखा पर। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ले लो आप 1 और 2, कोई पूछा 1 2 में बड़ा कौन है, तो ये जो 2 है अपने ठीक बाएं, यानी 2 किसके बाएं है, 1 के, तो ये 1 से बड़ा होगा बच्चे। जी हाँ, हाँ बच्चे बोलो। हाँ, कहने का मतलब ये बच्चे कि कोई भी जो नंबर होता है वो संख्या रेखा पर दर्शाए गए नंबरों में जो उसके बाएं होगा उससे ठीक बड़ा होगा। हाँ, जैसे ये मान लीजिए मैं हूं, तो हमारा जो ये राइट हैंड अपोजिट में दिख रहा है, ऐसे कर लेता हूं बच्चे, तो ये जो लेफ्ट हैंड है
ये हो गए राइट हैंड। तो इस लेफ्ट के इधर जितने भी नंबर्स होंगे वो बड़े होंगे अपने ठीक लेफ्ट वाले से। जैसे -3 -2 में आपसे पूछे कोई कौन बड़ा है, तो आप जवाब दोगे कि सर -3 और -2 में -2 -3 से बड़ा है। फिर कोई पूछा -4 -3 में, तो -4 बाएं दाएं कौन है बच्चे -3, तो बड़ा कौन हो जाएगा -3। अब कोई पूछा -1 -4 में कौन बड़ा, तो आप जवाब दोगे कि -1 सर -4 के बाएं दाएं है, इसलिए -1 जो है बच्चे -4 से बड़ा होगा। ओके, लिख सकते हो इतना।